गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। अभी हम ज्योग्राफी ही पढ़ रहे हैं, राइट। ज्योग्राफी में चैप्टर 1 कर रहे हैं। अभी तक हमने लैंड रिसोर्सेस पढ़ा, राइट। पहले रिसोर्स पढ़ा, रिसोर्स के टाइप्स पढ़े, नेचुरल रिसोर्सेस पढ़ा, देन हमने लैंड रिसोर्स पढ़ा। नाउ वील गो विद द सॉइल रिसोर्स। Soil as a resource. Soil is the most important renewable natural resource. It is the medium of plant growth and supports different type of living organisms on the earth. The soil is a living system. It takes millions of years to form soil up to a few centimeters in depth. Tree-like, parent rocks or bedrocks. Climate, vegetation and other forms of life and time are important factors in the formation of soil. Soil एक रिसोर्स की तरह, soil जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है। ये एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है मतलब कि ये अपने फॉर्म को फिर से रिन्यू करता है, राइट। जब इसमें कुछ फॉसिल्स दब जाते हैं तो उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है, तो वो अपने आप को रिन्यू करता है। और जब फॉसिल्स दब जाते हैं, दबते दबते बहुत सारे मिलियंस ऑफ ईयर्स हो जाते हैं, तो वो जो फॉसिल है, वो जो फॉसिल के साथ जो मिट्टी लगी हुई है, वो क्या है, चेंज हो जाती है, उसका फॉर्मेशन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इट्स अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। और ये एक मीडियम है प्लांट को ग्रोथ करने के लिए, प्लांट को सपोर्ट करने के लिए, और लिविंग बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लाइफ देने के लिए, लाइफ जीवन देने के लिए अर्थ में जो है ये एक बहुत बड़ा सपोर्टिव सिस्टम है, एक बहुत बड़ा सोर्स है, रिसोर्स है। किसके लिए? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, प्लांट के लिए एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। ये एक लिविंग सिस्टम है। व्हाई इट इज अ लिविंग सिस्टम? बिकॉज यहाँ पर मिट्टी में, सॉइल में प्लांट ग्रोथ करता है, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, दैट्स, और ऑर्गेनिजम्स भी इसके सपोर्ट में ग्रो करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और it takes millions of years to form soil up to a few centimeter in depth. इसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं डेप्थ में अंदर जाके सॉइल को फॉर्म करने के लिए। सॉइल जब मिलियंस ऑफ ईयर्स लग रहा है, मतलब जो ऊपरी लेयर है, लिथोस्फीयर का जो फर्स्ट लेयर है, वो धीरे धीरे नीचे जाता है और ये दूसरे फॉर्म में रिन्यू होता है। जैसे वो पेरेंट रॉक बनाता है या बेड रॉक बनाता है, यहाँ पे वेजिटेशन होता है और ये क्लाइमेट को भी चेंज करता है, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू सपोर्ट लाइफ। और फॉर्मेशन ऑफ लाइफ जो है, लाइफ यहाँ पर बनता है, और यहाँ पे सॉइल को बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है, राइट। वेरियस forces of nature such as changes in temperature, actions of running water, wind and glaciers, activities of decomposers, etc. contribute to the formation of soil. Chemical and organic changes which take place in the soil are equally important. Soil as a consists of organic and inorganic material. जो वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर, मतलब यहाँ पर जो फैक्टर्स जो चेंज कर रहे हैं, राइट, किसको चेंज कर रहे हैं? सॉइल के फॉर्मेशन को जो चेंज कर रहे हैं वो फैक्टर्स जो है टेम्परेचर के हिसाब से भी सॉइल का फॉर्मेशन में चेंज होता है। जहाँ हाई टेम्परेचर होगा वहाँ का फॉर्मेशन ऑफ सॉइल डिफरेंट होगा, और लो टेम्परेचर के सॉइल से बिल्कुल डिफरेंट होगा। रनिंग वाटर, कैसे वहाँ पर वाटर का फ्लो है, उसके हिसाब से भी सॉइल को फॉर्मेशन होने में चेंजेस आते हैं, सॉइल फॉर्मेशन चेंज आता है। विंड, हवा क्या है? एक पॉलिनेशन का बहुत बड़ा एजेंट है। हवा जो है मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। पानी जो रनिंग वाटर है वो भी मिट्टी को इरोज करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, तो अब फॉर्मेशन में चेंजेस लाता है। ग्लेशियर्स और बहुत सारे जो डिकम्पोज हो रहे हैं मिट्टी में, सॉइल में जो डिकम्पोज हो रहे हैं, वो भी उसके फॉर्मेशन में बहुत सारा चेंजेस लाते हैं। और ये सारी चीजें हैं, इनका जो मतलब टेम्परेचर, रनिंग वाटर,
विंड, ग्लेशियर्स और जो डिकम्पोजर्स की जो एक्टिविटीज है, इन सारा का कंट्रीब्यूशन किसमें है? सॉइल के फॉर्मेशन में। केमिकल और ऑर्गेनिक चेंजेस भी जो हैं उतने ही इम्पोर्टेंट है किसके फॉर्मेशन में? सॉइल के फॉर्मेशन में। और सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो उपस्थित रहता है। ऑर्गेनिक मटेरियल के रूप में उसमें ह्यूम्स रहता है। ह्यूम्स मतलब जो अपर लिथोस्फीयर का जो अपर लेयर है वहां पर ह्यूमस प्रेजेंट रहता है। नाउ यू विल सी द डायग्राम। द डायग्राम यू कैन आइडेंटिफाई कि कैसे सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है और द लेयर ऑफ द सॉइल, टॉप सॉइल, द अपर सॉइल लेयर, जो सबसे ऊपर लिथोस्फीयर में सबसे जो अपर मोस्ट लेयर है, ऊपर का लेयर है, दैट इज अपर मोस्ट लेयर। फिर उसके नीचे जो है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, रॉक और सैंड से और स्लिट से बना होता है, उसको हम सब सॉइल कहते हैं। फिर जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाते जाते हैं, कोर की तरफ हम जाते हैं, तो जो सॉइल है वो हार्डेंड होती जाती है और धीरे से वो परमानेंट सॉइल में या पेरेंट सॉइल में वो फॉर्म हो जाती है। उसके बाद जो पेरेंट सॉइल है वो चेंज हो जाता है बेड रॉक में। पेरेंट सॉइल जो है वो बनाता क्या है? पेरेंट रॉक बनाता है। पेरेंट रॉक जो है वो रिन्यू होके क्या बनाता है? बेड रॉक बनाता है। नाउ अभी हमने देखा कि सॉइल कैसे फॉर्मेट हो रहा है। नाउ विल सी द क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल on the basis of the factors responsible for soil formation: color, thickness, texture, age, chemical and physical properties. The soils of India are classified in different types as mentioned below: alluvial soil, black soil, red and yellow soil, laterite soil, arid soil and forest soil. तो जो सॉइल का क्लासिफिकेशन है, सॉइल को हमने डिफरेंट भागों में बांटा है या सॉइल के डिफरेंट प्रकार कौन से, तो जो फैक्टर्स जो बना रहे हैं सॉइल को फॉर्मेट कर रहे हैं ना, उनके बेसिस पर हम सॉइल का क्लासिफिकेशन करते हैं। सॉइल का क्लासिफिकेशन हम कलर के हिसाब से करते हैं, उसके थिकनेस, उसके टेक्सचर के हिसाब से करते हैं, उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम सॉइल का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इंडिया में हमने जो सॉइल का फॉर्मेशन ऑफ सॉइल का जो क्लासिफिकेशन किया है वो इस प्रकार से है। फर्स्ट है एलुवियल सॉइल, दूसरा है ब्लैक सॉइल, थर्ड है रेड एंड येलो सॉइल, फोर्थ है लेटराइट सॉइल, फिफ्थ है एरिड सॉइल एंड लास्ट वन इज फॉरेस्ट सॉइल। Now alluvial soil. The entire northern plains are made of alluvial soil. The alluvial soil is deposited by three important Himalayan river systems, the Indus, the Ganga and the Brahmaputra. It is also found in Rajasthan, Gujarat and eastern coastal plain, particularly in the deltas of the Mahanadi, the Godavari, the Krishna and the Kaveri river. The alluvial soil consists of various proportions of sand, slit and clay. As we move inland towards the river valleys, soil particles appear to be bigger in size, whereas in the upper side of the river valley, the soil are porous. तो एलोवियल सॉइल जो है वो नॉर्दर्न प्लेन्स में फैला हुआ है, या नॉर्दर्न प्लेन्स हम जो बोले, इसके पहले नॉर्दर्न प्लेन हमने 9th में पढ़ा हुआ है। तो जो नॉर्दर्न प्लेन है वहां पे जो मिट्टी पाई जाती है उसको हम बोलते हैं एलोवियल सॉइल। और ये एलोवियल सॉइल का जो डिपोजिशन है ये 3 मेजर रिवर्स के आसपास है। तो 3 जो ये मेजर रिवर्स है, जो हिमालयन रिवर सिस्टम है, हिमालय के जो 3 मेजर रिवर्स निकले हिमालय से, उन रिवर सिस्टम्स के किनारे ये जो बसी हुई मिट्टी है, जमी हुई मिट्टी है, उसमें कौन सी मिट्टी है? वो एलोवियल सॉइल है। तो वो इंडस रिवर है, वो गंगा है और वो ब्रह्मपुत्र। और जो ये एलोवियल सॉइल है, इनके अलावा मतलब गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस रिवर के आसपास के अलावा ये राजस्थान, गुजरात और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन मतलब जो ईस्टर्न पार्ट का, जो इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट का जो तटीय
एरिया है ना, ये कोस्टल एरिया है, वहां पर भी ये मिलता है। तो इंडियन कोस्टल प्लेन में मेजरली ये महानदी का जो डेल्टा है, गोदावरी का जो डेल्टा है, कृष्णा नदी का जो डेल्टा है और कावेरी नदी का जो डेल्टा एरिया है, वहां पर ये एलोवियल सॉइल मिलता है। एलोवियल सॉइल जो है इसकी प्रॉपर्टी में क्या है, इसमें सैंड होता है, इसमें स्लेट होता है और इसमें क्ले होता है, राइट। तो जैसे जैसे हम नदी के नीचे वाली निचली वैलीज में जाएंगे तो वहां पर जो सॉइल पार्टिकल्स जो मिल रहे हैं, उनके सॉइल पार्टिकल्स जो हैं वो बिगर साइज में है और थोड़े बड़े टुकड़ों में है। और जो अपर साइड ऑफ द रिवर वैली मतलब नदी के ऊपरी भाग के वैलीज में हम जाएंगे तो जो मिट्टी है वो कोरस है, मतलब भुरभुरी मिट्टी है। यहाँ पे देखो मैंने एलोवियल सॉइल जो है उसका कलर लाइट ब्राउनिश होता है और वो भुरभुरी मिट्टी होती है, राइट। नेक्स्ट is a black soil. The soil is black in color and is also known as rigger soil. Climatic condition along with the parent rock material are the important factors for the formation of black soil. The soil is ideal for growing cotton and is also known as a black cotton soil. This type of soil is typical on the Deccan Trap a region spread over northwest Deccan Plateau is made up of lava flows. ब्लैक सॉइल जो है ये कलर में ब्लैक होता है, इसलिए हम इसको ब्लैक सॉइल बोलते हैं। और ये जो है ये रेगर सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है तो ये जो पेरेंट रॉक वाला मटेरियल जो है ये उससे बना होता है, मतलब जब कैसे थर्ड लेयर में मैंने सेकेंड लेयर में मैंने बताया कि पेरेंट रॉक जो है वो बनना चालू हो जाता है, तो वहां से जो मिट्टी का फॉर्मेशन हो रहा है सेकेंड एंड थर्ड लेयर से, जो अर्थ का जो सेकेंड एंड थर्ड लेयर है वहां से जो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल हो रहा है तो वहां पे पेरेंट रॉक्स बन रहे हैं, तो वहां से जो मिट्टी बन रही है, राइट, वहां से जो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल हो रहा है वो ब्लैक सॉइल हो रहा है। मतलब इम्पोर्टेंट, मतलब किसके कारण बन रहा है, तो वो पेरेंट रॉक मटेरियल के कारण ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये जो सॉइल है ये बहुत अच्छी होती है कॉटन को ग्रो करने के लिए, इसलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। ये जो इस प्रकार की जो मिट्टी है ये टिपिकली डेक्कन प्लाटो में मिलती है, जो डेक्कन प्लाटो का जो स्ट्रिप है वहां मिलती है। डेक्कन प्लाटो मतलब जो दक्षिण का जो पठार है ना, वहां पे या हम डेक्कन ट्रैप बोले, जो दक्षिणी एरिया जिसको बोला जा रहा है वहां पर ये मिलता है, राइट। अब ये जो नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लाटो में, अब जो डेक्कन प्लाटो भी है जो दक्षिणी पठार है उसका जो नॉर्थ वेस्ट एरिया है ना, वहां पर ये सबसे ज्यादा मिलता है। और ये जो है ये लावा के फ्लोस, मतलब इसको एक प्रकार से हम ये भी बोल सकते हैं इट्स अ वोल्केनिक सॉइल, राइट। वोल्केनिक सॉइल मतलब ये वोल्केनो से जो निकला हुआ जो लावा का फ्लो है उससे जो सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है उससे ये सॉइल बन रहा है। They cover the plateaus of Maharashtra, Saurashtra, Malwa, Madhya Pradesh, Chhattisgarh and extend in the southeast direction along the Godavari and the Krishna Valley. The black soils are made up of extremely fine, which is clay material. They are well known for their capacity to hold moisture. In addition, they are rich in soil nutrients such as calcium carbonate, magnesium, potash and lime. तो अब ब्लैक सॉइल कहाँ पर फैला हुआ है, तो ब्लैक सॉइल जो है डेक्कन प्लेटो के महाराष्ट्र, सौराष्ट्र यानी गुजरात का जो सौराष्ट्र का एरिया है, राइट। गुजरात भी दो भागों में बटा हुआ है ना, तो गुजरात का जो सौराष्ट्र एरिया मतलब बड़ौदा, सूरत, ये वाला जो एरिया है इसको हम सौराष्ट्रीय एरिया कहते हैं। और वहां पर मालवा, जो इंदौर, भोपाल, उज्जैन वाला एरिया है वो उसको हम मालवा, प्लेटू ऑफ मालवा बोलते हैं। मध्य प्रदेश
का एरिया, राइट, जबलपुर और ये बाकी जो एरिया है सागर जबलपुर इस तरफ का जो एरिया होता है उसको हम मध्य प्रदेश में इंक्लूड कर रहे हैं बिकॉज दैट इज अपार्ट फ्रॉम द मालवा प्लेटू छत्तीसगढ़। और जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में यदि हम चले जाएं हमारा ना, तो जो गोदावरी का जो रिवर से और जो कृष्णा रिवर से जो लगे हुए जो वैलीज है ना, घाटियां जो है, उनके आसपास के एरियाज में ये ब्लैक सॉइल मिलता है और यहाँ पर सबसे ज्यादा कॉटन की खेती होती है। और ब्लैक सॉइल जो है वो एक क्लेई मटेरियल से मिला होता है और इनकी सबसे बड़ा इनका गुण होता है कि ये जो अपने अंदर मॉइस्चर को ये अपने अंदर होल्ड करके रखते हैं। देखो छत्तीसगढ़ में भी यदि हम देखें तो हमको यहाँ पर भी क्या मिट्टी मिलती है, काली मिट्टी मैक्सिमम मिलती है, राइट। अब जो सॉइल का जो न्यूट्रिएंट है जो उसमें उपजाऊपन है या इनका जो न्यूट्रिएंट पौष्टिक पदार्थ बोले तो वो क्या क्या है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम है, पोटाश और लाइम है। The soils are generally poor in phosphoric content. They develop deep cracks during hot weather, which help in the proper aeration of the soil. These soils are sticky when wet and difficult to work on unless tilted immediately after the first shower of or during the pre-monsoon period. जो ये सॉइल है ये जनरली बहुत पुअर होता है, फॉस्फोरिक कंटेंट इनमें बहुत कम होते हैं, जिसके के कारण जब बहुत गर्मी पड़ती है तो इनमें क्रैक्स आ जाते हैं और क्रैक्स आने के कारण क्या होता है, इनमें प्रॉपर एरिएशन होता है, प्रॉपर हवा का जो एक्सचेंज होता है मिट्टी के बीच में वो बिल्कुल ठीक होता है। हम यदि छत्तीसगढ़ में जाके खेत देखें, हम अपने आसपास के गांव के खेतों में जाके देखें, गर्मी के दिन में क्या होता है, हमें वो जमीन जो खेत की जो जमीन है वो फटी फटी सी दिखती है। फटी दिखती है मतलब उनमें जो है वो क्रैक्स आ जाते हैं ड्यू टू वेरी हॉट वेदर, वेरी हॉट मतलब बहुत गर्मी में वो जमीन जो है वो फट जाती है और ये बहुत स्टिकी होती है, राइट। जैसे ही पानी गिरता है, फर्स्ट शावर, पहली बारिश जो होती है, पहली बरसात जो होती है या जो प्री मानसून पीरियड में जो पानी गिरता है तो ये कैसी होती है, चिपचिपी सी हो जाती है, स्टिकी सी हो जाती है। तो ये इसके क्वालिटी है। यहाँ पे ब्लैक सॉइल का देखो कैसे इसमें क्रैक्स हो रहा है और ये कलर में भी काली होती है। थैंक यू।